हेलो एवरीवन। कैसे हो आप? बढ़िया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड देखने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें से आपको बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, नीट और जेडब्ल्यू में और सीटी में कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, ये आज हम ये लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या होता है? जब दो लोग एक साथ आते हैं तो क्या होता है? उनका कोऑर्डिनेशन होता है। बराबर है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है? मेटल और लिगेंड, ये दो स्पेसिस एक साथ आएंगे और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। वो कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन से डेफिनेशंस, कौन से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्जाम में और को एंट्रेंस एग्जाम में। तो देखो, पहले डेफिनेशंस पूछे जाते हैं। हमें क्या पूछे जाते हैं? डेफिनेशन। तो पहला डेफिनेशन पूछा जाता है, व्हाट इज मीन बाय लिगैंड। तो लिगैंड क्या होता है? तो एक पॉइंट चार्ज स्पीसीज होता है विच इज सराउंडेड बाय सेंट्रल मेटल आयन और एटम्स। ठीक है। तो मतलब मेटल के सराउंडिंग में जो भी एटम स्पेसिस अटैच होता है उसको क्या बोला जाता है? लिगैंड। वो भी हम डिटेल में देखने वाले। उसके बाद है दोस्तों कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब क्या होता है, ये भी आपको पूछा जाता है। देन एम्बीडेंटेड लिगैंड, व्हाट इज मीन बाय एम्बीडेंटेड लिगैंड, मोनोडेंटेड लिगैंड, हेक्साडेंटेड लिगैंड, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देन आपको पूछेंगे व्हाट इज मीन बाय डबल सॉल्ट और डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डबल सॉल्ट, ऐसे भी पूछा जाता है। तो आपको एक सिंपल ध्यान में रखना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाटर में पार्शियली डिसोशिएट होता है, लेकिन डबल सॉल्ट कंप्लीटली डिसोशिएट होता है इनटू वाटर। ये छोटा सा डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बराबर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्शियली डिसोशिएट है वाटर में और डबल सॉल्ट कंप्लीटली डिसोशिएट है वाटर में। ठीक है। तो डबल सॉल्ट के बारे में भी आता है क्वेश्चन बाद में। आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, ये भी आपको क्वेश्चन आएगा दोस्तों। बाद में पूछा जाता है एक्सप्लेन वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के बारे में हमें क्वेश्चन आता है कि वर्नर थ्योरी क्या है। तो वर्नर थ्योरी एक्सप्लेनेशन के बेस पर हमें क्वेश्चन आता है। बाद में आता है दोस्तों क्वेश्चन टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। मतलब वर्नर थ्योरी की जो वैलेंसीज है दो, वो दो टाइप की वैलेंसीज होते हैं वर्नर थ्योरी अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। उसके बेस पर भी आपको क्या आता है? क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है दोस्तों टाइप्स ऑफ लिगैंड। मतलब लिगैंड के कितने टाइप से पूछे जाएंगे, जैसे कि मोनोडेंटेड लिगैंड है, पॉलीडेंटेड लिगैंड है, वो भी आपको पूछे जाएगा। उसके बाद पूछा जाता है एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म क्या है, कितने आइसोमर्स बनते हैं, उसकी टाइप्स क्या क्या है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर, सॉल्वेट आइसोमर, ऐसे क्या है? टाइप्स हैं किसके? आइसोमेरिज्म की। ठीक है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन बनता है? देखो दोस्तों, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। मतलब कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं, ये भी हमें क्वेश्चन पूछे जाता है। कि दो टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं दोस्तों, एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है और दूसरा हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक मतलब जिसमें सेम लिगैंड अटैच होते हैं मेटल के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो NH3 निकेल NH3/6, मतलब यहाँ पे निकेल को NH3 बाइंड है। और हेट्रोलेटिक में क्या होता है? एक डिफरेंट लिगेंड अटैच रहेगा। मतलब मेटल है हमारा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोबाल्ट लिया और कोबाल्ट के साथ क्या है दोस्तों? एक Br लिगेंड है, एक Cl लिगेंड है, उसके साथ दूसरे और भी लिगेंड्स हैं। फॉर एग्जांपल NH3 है यहाँ पे, कितने बार यहाँ पे? ये दो हो गए, ये चार है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ऐसे आपको पूछा जाएगा। मतलब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? जिस कॉम्प्लेक्स में मेटल के सराउंड एक ओनली वन टाइप के लिगेंड्स होते हैं, मतलब सेम लिगेंड्स होते हैं, उसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और जिस कॉम्प्लेक्स में मेटल की सराउंडिंग डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स अटैच होते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो वो भी हम देखने वाले हैं। बाद में क्वेश्चन आता है कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था, पहले लेक्चर में लिया है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z-N+Y। नहीं तो कभी कभी आप लिख सकते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z-X+Y।
तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिया आपको। जेड मतलब क्या होता है, एक्स मतलब क्या होता है, एन मतलब क्या होता है, तो वाई मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान में रखना है, टू इंटू क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, टू इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। जेड क्या होता है, मेटल का एटॉमिक नंबर होता है, मेटल एटॉमिक नंबर होता है जेड, मेटल का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड। और एक्स मतलब क्या होता है, एक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो वन बाय वन देखेंगे हम। तो पहले देखेंगे कि लिगैंड क्या होता है दोस्तों, पहले देखेंगे हम व्हाट इज मीन बाय लिगैंड। तो लिगैंड क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज मीन बाय लिगैंड। तो लिगैंड क्या है, द स्पेसिस विच इज सराउंडेड बाय सेंट्रल मेटल आयन। क्या ध्यान में रखना है, द स्पेसिस, द स्पेसिस सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय सेंट्रल, सेंटर मेटल आयन called ligand। देखो क्या ध्यान में रखना है, द स्पेस इज सराउंडेड बाय सेंट्रल मेटल आयन कॉल्ड लिगैंड। तो एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर होगा मेरे दोस्तों। एग्जांपल देखेंगे, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल है CONH3/6, ये कॉम्प्लेक्स लिया हमने, ये कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है, तो यहाँ पे लिगेंड कौन से होते हैं, देखो इसको पहले पूरा अपन सिंपल में लिखेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि क्या क्या कौन सा क्या है। तो देखो यहाँ पे NH3 है, ये NH3 ऐसे 6 बार NH3, CO मतलब कोबाल्ट के साथ बॉन्ड है, लिंक है। ठीक है, देखो कितने NH3 बाइंड है, 6 NH3 बाइंड है। तो इसमें और भी डेफिनेशंस हम कवर कर सकते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है इसमें से आयोनाइजेशन स्फीयर कौन सा है, ये भी हम दोस्तों यहाँ पे कवर कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये जो NH3 है दोस्तों, ये NH3 जो है, ये क्या होता है, लिगैंड। ये क्या होता है, यहाँ पे NH3 क्या है, लिगैंड है, लिगैंड। ये क्या लिगैंड है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स में अमोनिया क्या है दोस्तों, लिगैंड है। ठीक है, अभी ये जो है, ये सीयू जो है, ये क्या है दोस्तों, मेटल है, आपको तो पता है कोबाल्ट क्या है, मेटल है। तो मेटल के सराउंडिंग में लिगैंड क्या है, उसको अटैच है। मतलब देखो द स्पेस इज सराउंडेड बाय सेंटर मेटल आयन कॉल्ड लिगैंड, मतलब जो स्पेसिस मेटल के सराउंडिंग में होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंपली लिगैंड्स बोलेंगे। तो लिगैंड यहाँ पे कितने लगे हैं, 6 लिगैंड लगे, तो 6 लिगैंड डायरेक्टली अटैच किसके साथ है, मेटल के साथ है। तो 6 क्या बना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बना दोस्तों, 6 क्या बना, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको आपको अगर डेफिनेशन पूछा है एग्जाम में कि व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसका, 6। क्यों, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लिगैंड डायरेक्टली लिंक विथ मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, टोटल नंबर ऑफ लिगैंड डायरेक्टली लिंक विथ सेंट्रल मेटल आयन कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। बराबर है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो होता है स्पीयर, ये जो स्पीयर है ना दोस्तों, ये जो स्पीयर है, ये स्पीयर को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्पीयर। कौन सा स्पीयर होता है ये, कोऑर्डिनेशन स्पीयर होता है दोस्तों। कौन सा स्पीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्पीयर। ठीक है, ये कौन सा स्पीयर है, कोऑर्डिनेशन स्पीयर। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगैंड ज्वाइन होते हैं, वो जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेशन स्पीयर। बराबर है। और यहाँ पे लिखा जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे +2 लिखा है, तो +2 ये क्या है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा इसका। ये क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा कोबाल्ट का, मेटल का। ये क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ये किस में होता है, ये जो आउटर पार्ट होता है ऑक्सीडेशन नंबर वाला, ये किस में होता है, ये आउटर पार्ट होता है दोस्तों आयोनाइजेशन स्पीयर में। ये आउटर पार्ट जो होता है उसको क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन स्पीयर। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट होता है आयोनाइजेशन स्फीयर, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आउटर साइड को क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन स्फीयर। बराबर है। और जितने भी लिगैंड मेटल के साथ बाइंड है
वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, बराबर है। और जो स्पीसीज बाइंड होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लिगैंड। क्या बोलते हैं, लिगैंड। तो देखो लिगैंड समझ में आया क्या आपको, देखो लिगैंड क्या होता है, जो स्पीसीज सेंट्रल मेटल एटम को डायरेक्ट लिंक होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लिगैंड डायरेक्टली अटैच विथ, क्या ध्यान में रखना है, टोटल नंबर ऑफ लिगैंड, टोटल नंबर ऑफ लिगैंड्स डायरेक्टली डायरेक्टली लिंक विथ linked with total number of ligand directly linked with metal ion, metal ion, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लिगैंड डायरेक्टली लिंक विथ मेटल आयन, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ लिगैंड मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, वो क्या होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो आया क्या समझ में आपको, तो लिगैंड क्या है, ऐसा स्पीसीज है कि जो क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में होता है। तो ये जो लिगैंड है दोस्तों, तो ये लिगैंड क्या होता है, तो ये जो लिगेंड है इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या होता है, इट मे बी पॉजिटिव, लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूट्रल भी हो सकता है। लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकता है, लिगेंड नेगेटिव भी हो सकता है, और लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो लिगेंड क्या है, एक ऐसा स्पीसीज है जो कि मेटल के साथ बाइंड होता है। ligand may be positive, ligand may be negative, ligand may be the neutral species, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको, होप है यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखेंगे हम दोस्तों टाइप्स ऑफ लिगैंड, मतलब लिगैंड के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, मतलब कितने टाइप्स है। तो जनरली दो टाइप के लिगैंड्स होते हैं दोस्तों, जनरली कितने टाइप के लिगैंड होते हैं, दो। एक होता है मोनोडेंटेड लिगैंड, ये कौन सा है, मोनोडेंटेड है, एक है मोनोडेंटेड लिगैंड, और दूसरा होता है पॉलीडेंटेड, मोनोडेंटेड और पॉलीडेंटेड। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमें देखना है कि मोनोडेंटेड लिगैंड किसको बोलेंगे, ठीक है। मोनोडेंटेड कौन सा है, पॉलीडेंटेड कौन सा है। तो मोनोडेंटेड क्या होता है, देखो दोस्तों, मोनोडेंटेड में आपको ध्यान में रखना है, अ मोनोडेंटेड लिगैंड कंटेन ओनली वन डोनर एटम, अ मोनोडेंटेड लिगैंड लिगैंड हैव only one only one only one only one donor atom, a monodental ligand have only one donor atom, मतलब जिस लिगैंड में एक ही डोनर एटम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगैंड। कौन से हो गए मोनोडेंटेड लिगैंड, देखो दोस्तों कौन से NH3 है, कौन सा है, और OH नेगेटिव है, बराबर है, और कौन सा है Br नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, बराबर है, और कौन सा है फ्लोरीन नेगेटिव है, आयोडीन है, बराबर है, उसके बाद साइनाइड है। तो ये जो लिगेंड है दोस्तों, जिनके पास ओनली वन डोनर एटम होता है उसको बोलते हैं हम मोनोडेंटेड लिगेंड। तो बाद में है दोस्तों पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड मतलब क्या होता है, अ पॉलीडेंटेड लिगेंड कंटेन, अ पॉलीडेंटेड लिगेंड हैव टू, और इसमें क्या होता है, अ पॉलीडेंटल लिगैंड हैव टू और मोर, दो और दो से ज्यादा, टू और मोर डोनर एटम्स, डोनर एटम्स। देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, जो पॉलीडेंटेड लिगैंड होता है उसमें क्या होता है, दो और दो से ज्यादा क्या होते हैं, डोनर एटम्स होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, पॉलीडेंटेड लिगैंड। फिर उसके टाइप्स है, तो पॉलीडेंटेड लिगैंड के दोस्तों और भी टाइप्स है, पॉलीडेंटेड लिगैंड के और टाइप्स बनते हैं, तो दो टाइप्स है उसके, जनरली ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा एक है बाइडेंटेड, बाइडेंटेड, और बाद में एक बनता है इसमें हेक्साडेंटेड। कितना डेंटेड, हेक्साडेंटेड। तो सिंपल आपको ध्यान में क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो बाइडेंटेड होता है इसमें क्या होता है, टू डोनर एटम होते हैं, इसमें क्या होता है, टू डोनर एटम होते हैं, ये ध्यान में रखना है, टू डोनर एटम्स।
जो बाइडेंटेड है उसमें क्या होता है, 2 डोनर एटम्स। और जो हेक्साडेंटेड है इसमें कितने डोनर एटम्स हो गए, फिर हेक्सा मतलब 6। हेक्सा मतलब क्या होता है, 6। तो इसमें कितने डोनर एटम होते हैं दोस्तों, 6 डोनर एटम होते हैं। 6 क्या होते हैं, डोनर एटम्स होते हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो देखो लिगेंड के कितने टाइप से, दो टाइप से लिगेंड के, एक है मोनोडेंटेड लिगेंड और दूसरा है पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब क्या होता है, द लिगेंड हैविंग ओनली वन डोनर एटम कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। मतलब जिस लिगेंड के पास एक ही डोनर एटम होता है उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड। बाद में है पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड हैव टू और मोर डोनर एटम्स, दो और दो से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड जो है दोस्तों फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। बाइडेंटेड भी बोला जाता है उसको, हेक्साडेंटेड। बाय मतलब जिसमें दो डोनर एटम होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें दो डोनर एटम होते हैं उसको बोला जाता है बाइडेंटेड। और जिसमें 6 डोनर एटम होते हैं उसको बोला जाता है हेक्साडेंटेड। आप बोलेंगे सर उसके एग्जांपल्स बताओ, तो एग्जांपल देखेंगे हम। देखो, तो बाइडेंटेड पहले देखेंगे हम, बाइडेंटेड, बाइडेंटेड लिगेंड। तो देखो बाइडेंटेड लिगेंड में हमने सिंपल देखा है दोस्तों, इसमें क्या है, 2 डोनर एटम है। कितने डोनर एटम है, 2 डोनर एटम्स है इसमें। इसमें क्या है, 2 डोनर एटम्स है, ठीक है। और जिसमें दो डोनर एटम्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, बाइडेंट। आप बोलेंगे सर एग्जांपल्स बताओ, तो एग्जांपल क्या है, देखो दोस्तों इसका एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल है दोस्तों ई एन है, ई एन। ई एन मतलब इथिलीन डायमाइन, इथिलीन, इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन, ये एक एग्जांपल इसका ई एन। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे, दूसरा एग्जांपल है ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेट भी बोला जाता है इसको, और ऑक्सैलेटो भी बोला जाता है, ऑक्सैलेटो या ऑक्सैलेट, ठीक है। तो ईएन ऑक्सैलेट का फॉर्मूला क्या होता है, C2O4, C2O4 हैविंग टू नेगेटिव चार्ज। और ये जो है ईएन, ईएन क्या क्या होता है, देखो ईएन मतलब क्या होता है, इथिलीन, इथिलीन मतलब क्या होता है, CH2-CH2। और इसको दोस्तों क्या अटैच होता है, इसको दोस्तों अटैच होता है NH2NH2। इसको अटैच क्या होता है दोस्तों, NH2NH2। देखो इथिलीन को दो क्या है, NH2NH2 ग्रुप है, जिसमें दो ग्रुप है, एक है 2 डोनर एटम है, 2 क्या है इसमें डोनर एटम्स है, 2 क्या है ये डोनर एटम्स। और ये दोनों एटम्स किसके साथ जुड़ेंगे दोस्तों, ये दोनों भी एटम्स किसके साथ जुड़ेंगे, मेटल के साथ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेटल है तो मेटल के साथ ऐसे बॉन्ड बनेंगे ये दोनों के दोनों। देखो जो लिगैंड मेटल के साथ एक लिगैंड, जो एक लिगैंड मेटल के साथ दो बॉन्ड बनाता है उसको बोला जाता है बाइडेंटेट लिगैंड। तो इथिलीन डायमाइन क्या है दोस्तों, ये बाइडेंटेट लिगैंड है। उसके बाद है ऑक्सैलेट। ऑक्सैलेट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन कार्बन ऑक्सीजन डैश नेगेटिव चार्ज, एंड दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डैश ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। एक है ऑक्सैलेटो लिगैंड है। ऑक्सैलेटो कैसे ध्यान में रखने हैं आपको, तो ऑक्सैलेटो मतलब क्या है, दो एसिड ग्रुप है, दो एसिड ग्रुप का क्या हुआ है, दो हाइड्रोजन इसके पास के चले गए। दो एसिड थे, दो ऑक्सैलिक एसिड में से दो हाइड्रोजन चले गए, तो क्या बने दोस्तों, ऑक्सैलेटो लिगैंड। तो आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्या होता है, मेटल के साथ बाइंड होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये भी लिगैंड मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दो। तो देखो जो लिगैंड मेटल के साथ दो बॉन्ड बनाता है उसको क्या बोल देंगे हम, बाइडेंटेड लिगैंड। इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों पॉलीडेंटेड लिगैंड। पॉलीडेंटेड कौन सा है इसमें, सॉरी हेक्साडेंटेड देखेंगे, हेक्साडेंटेड देखेंगे इसमें, हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगैंड। तो हेक्साडेंटेड लिगैंड कौन सा है दोस्तों इसमें, तो हेक्साडेंटेड लिगैंड मतलब इसमें कितने डोनर एटम होंगे, 6 डोनर एटम्स है इसमें। कितने डोनर एटम्स हैं, 6 डोनर एटम्स होते हैं इसमें। कितने डोनर एटम्स है दोस्तों, 6 डोनर एटम्स होते हैं। और जिस लिगैंड के पास 6 डोनर एटम होते हैं उसको बोलते हैं हम हेक्साडेंटेड लिगैंड। तो देखिए दोस्तों हेक्साडेंटेड लिगैंड कौन सा है, तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है जो कि बहुत बार पूछा जाता है, एडीटीए, एडीटीए। तो ये जो है ये बहुत बार जेडबलई में भी पूछा है दोस्तों, आपको नेट में भी पूछा है, बोर्ड में भी पूछा है।
और नीट 2022 में भी आया था, ये चेक कर लो आप। नीट 2020 में आपको हेक्साडेंटल लिगेंड के 2 क्वेश्चन मिलेगी, पीवाईक्यू देख लो आप, उसमें आपको हेक्साडेंटल लिगेंड मिलेगा। ठीक है, तो हेक्साडेंटल लिगेंड कौन सा है दोस्तों? ईडीटीए है। तो आप बोलेंगे सर व्हाट इज मीन बाय ईडीटीए? तो ईडीटीए मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा टेट्रा एसीटेट। तो क्या होता है दोस्तों? इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ये क्या इसका फुल फॉर्म है? कौन सा फुल फॉर्म है? इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ये क्या है दोस्तों? हेक्साडेंटेट लिगेंड का फुल फॉर्म है। तो आप बोलेंगे सर उसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है इथिलीन डायमाइन का। तो इथिलीन ग्रुप होता है CH2-CH2, उसको अटैच होता है दोस्तों नाइट्रोजन, दोनों साइड में नाइट्रोजन। ठीक है, और ये नाइट्रोजन को अटैच होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये नाइट्रोजन को अटैच होता है CH2 ग्रुप, और ये CH2 ग्रुप को अटैच होता है COO डैश नेगेटिव चार्ज, बाद में CH2 COO नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और बाद में ये साइड में भी इसको CH2 ग्रुप अटैच होता है, और ये CH2 को अटैच होता है कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड नेगेटिव चार्ज, CH2 देन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको देखना है कितने डोनर एटम है। ये एक डोनर एटम, एक, ये दूसरा डोनर एटम, दो हो गए, ये तीन डोनर एटम, तीसरा, ये चौथा डोनर एटम, ये पांचवा, और ये छह। तो कितने डोनर एटम है दोस्तों इसमें? इसमें डोनर एटम है छह। कितने डोनर एटम है इसमें? 6 डोनर एटम है। तो 4 क्या है? 4 इसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है, 4 की ऑक्सीजन, एंड 2 क्या है? नाइट्रोजन। ऐसे भी पूछा जाता है कि 4 क्या है? ऑक्सीजन डोनर एटम है, और 2 क्या है? नाइट्रोजन डोनर एटम है। ये क्या करेंगे? एक लिगेंड, ये जो एक ईडीटीए है, ये एक ईडीटीए क्या करता है? मेटल के साथ 6 बॉन्ड फॉर्म करता है। देखो इसका एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा और दिया है, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे निकेल ईडीटीए दिए, ईडीटीए ईडीटी निकेल ईडीटीए दिया है। तो आप बोलेंगे सर ये जो ईडीटीए है, ये जो ईडीटीए है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो एक ईडीटीए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? एक ईडीटीए का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। एक ईडीटीए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है दोस्तों? 6। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, उसमें अगर ईडीटीए है तो कितने डोनर एटम्स रहेंगे? उसके बाद 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? एक ईडीटीए का कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों कितना रहेगा? 6 रहेगा। कितना रहेगा? 6। उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम, उसके बाद ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ लिगेंड, बराबर है। अभी उसके बाद देखने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स की कितनी टाइप्स होती है? टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो मैंने पहले ही बोला था आपको टाइप्स कितने होते हैं कॉम्प्लेक्स के? दो टाइप होते हैं, एक होता है होमोलेप्टिक और दूसरा हेट्रोलेप्टिक। देखो होमोलेप्टिक क्या है दोस्तों? होमोलेप्टिक, और दूसरा है हेटेरोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक। तो इसमें क्या होता है? सेम डोनर एटम, ध्यान में रखना है। सेम क्या होती है इसमें? सेम लिगेंड्स, सेम लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच विथ मेटल, सेम लिगेंड डायरेक्टली अटैच विथ, सेम लिगेंड डायरेक्टली अटैच विथ मेटल। सेम लिगेंड डायरेक्टली अटैच विथ मेटल। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें डिफरेंट लिगेंड, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है? डिफरेंट लिगेंड, डिफरेंट लिगेंड्स, डिफरेंट लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच विथ, डायरेक्टली अटैच विथ, डायरेक्टली अटैच विथ मेटल आयन। ठीक है, मेटल आयन। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो होमोलिप्टिक में क्या होता है दोस्तों? तो होमोलिप्टिक जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें ओनली वन टाइप के लिगेंड्स अटैच होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल लिखा है Fe CN/6,
FeCN/6 ये लिखा FeCN/6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो यहाँ पे लिखा हमने -4 चार्ज दिया, तो ये क्या हुआ रहेगा 6 हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। ये क्या बनेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या है CN लिगेंड है, ये क्या है दोस्तों लिगेंड, बराबर है। और यहाँ पे देखो 6 के 6 क्या लगे, साइनाइड लिगेंड लगे, साइनो लिगेंड बोलते हैं उसको। साइनाइड Fe के साथ बाइंड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में Pt NH3/2 और Cl2, ये क्या है सिस प्लैटिन कॉम्प्लेक्स है। सिस प्लैटिन जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। देखो कौन सा ये सिस प्लैटिन, इसको सिस प्लैटिन बोला जाता है। ये सिस प्लैटिन किसके लिए यूज होता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो सिस प्लैटिन, तो यहाँ पे देखो दो लिगेंड है, एक अमोनिया लिगेंड है, एक क्लोरीन। और आपको सिंपली ध्यान में रखना है, जिस कॉम्प्लेक्स में ओनली वन काइंड के लिगेंड होते हैं उसको बोलते हैं हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और जिस कॉम्प्लेक्स में दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड अटैच होते हैं मेटल के साथ, उसको बोलते हैं हम हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक क्लियर है, बराबर है। होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद का दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माय लेक्चर्स।